नमस्ते। शिवा स्पीक्स एस्ट्रोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उंगलियों के बारे में। आज हम बात करेंगे कि उंगलियां अगर एक क्षण में अगर देखी जाए किसी का भी हाथ, तो सारी उंगलियों को देखकर अगर ये पता लगाया जाए कि उंगलियां लंबी है, पतली है, मोटी है, छोटी है, इस तरह से, तो किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे जातक में देखे जाते हैं, इन लोगों में देखे जाते हैं और पाए जाते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ये बात का ध्यान रखिएगा, आज हम एक एक उंगली किस हिसाब की है वो नहीं देखेंगे कि अंगूठा किस हिसाब का है, एक एक उंगली किस हिसाब की है। आज हम जनरली बात कर रहे हैं कि पाम के कंपैरिजन में एक बार में अगर आप हाथ को देखो तो उंगलियां आपको कैसी नजर आ रही है। तो आज हम इस चीज पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉन्ग फिंगर्स। अब अगर उंगलियां देखने में ऐसी लगी कि पाम के मुकाबले काफी लंबी उंगलियां हैं, अगर ऐसा देखने में मिले तो ऐसे जातकों में आपको एनालिटिकल एबिलिटी काफी ज्यादा मिलेगी। यानी कि ऐसे जातक सोच विचार के मामले में काफी ज्यादा आगे होते हैं, काफी ज्यादा कुशल होते हैं। ऐसे लोग जो होंगे वो छोटी छोटी बातों की गहराइयों तक जा पाते हैं और बात को अच्छे से समझते हैं, अपना समय लेकर आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्ग फिंगर्स की आपको खूबी देखने मिलेंगी। अगर एकदम ही ज्यादा लॉन्ग है, अगर उंगलियों में जैसे मुख्य तौर पर 3 फाइलेंज होते हैं बट उससे भी ज्यादा हो गए, 4 हो गए, बीच में दरारें आ गई, अगर ऐसे अगर आपको लॉन्ग फिंगर्स दिख रही है तो यही जो खूबी इनकी होगी कि वो छोटी छोटी बातों को पकड़ पाते हैं, वही खामी बन जाएगी औरों की बातों में अपने टांग अड़ाना, अपनी राय देना, साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पे अड़े रहना, गलतियां निकालना कामों में, ऐसी इनकी टेंडेंसी बन जाएगी। आगे बढ़ेंगे, हम आते हैं शॉर्ट फिंगर पे। अगर उंगलियां पाम के कंपैरिजन में देखने पे ऐसी लगे कि शॉर्ट है, छोटी छोटी उंगलियां ऐसी अगर नजर आए, काफी लोग होते हैं जिनका पाम देखोगे आप तो एकदम बड़ा नजर आता है लेकिन उंगलियां छोटी नजर आती है, तो ऐसे लोगों में क्विक कंक्लूजन और ऐसे लोग काफी ज्यादा इजीली इरिटेबल होते हैं। अब जैसा हमने पिछले वीडियो में जब हम उंगलियों के ऊपर एकदम आराम से बात कर रहे थे, उंगलियां किस हिसाब की होती है, तब हमने ये बात जाननी थी कि जितनी बड़ी उंगली रहेगी वो ये दर्शाती है कि जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम ही टाइमली, हमने रिवर के एग्जांपल को लेकर समझा था, वो काफी ज्यादा सोच विचार वाले लोग को दर्शाती है। वहीं पर छोटी उंगलियां जो होती है, ऐसे लोग फिजिकल वर्क्स में ज्यादा बेटर होते हैं, ये कॉग्निटिव वे में ज्यादा सोच विचार में इतने नहीं होते। इसकी वजह से यहाँ पे क्विक कंक्लूजन करके लिखा गया है। अगर उंगली छोटी है तो ऐसा जातक आप समझ लीजिए, ऐसा जातक बातों की गहराइयों में नहीं जाता। अगर ऊपर से उसके दिल को एकदम सही लगा, क्योंकि इमोशनली काफी ड्रिवन होते हैं, तो वो बात में आ जाएगा, वो बात को मान लेगा। ये हो गई हमारी लॉन्ग एंड शॉर्ट फिंगर्स के बारे में बात। आगे बढ़ते हैं। अगर उंगली आपको मोटी नजर आए, उंगलियां अगर आपको मोटी नजर आए और अनइवन नजर आए, अब अनइवन से मेरा मतलब है बेडोल नजर आए, अगर आपको उंगलियां, अगर आपको उंगलियां ऐसे लगे कि स्टिफ भी काफी ज्यादा है, फिर ऐसे दिखे कि एकदम ज्यादा मोटी हो गई है, अनइवन प्लेस्ड है, तो ये चीज का ध्यान रखें कि ऐसे जातक सेल्फिश होंगे और ऐसे लोग क्रूअल टेंडेंसी के होंगे। ऐसे लोग काफी ज्यादा स्वार्थी होंगे, अपना सोच कर हमेशा आगे बढ़ेंगे, हर जगह से अपना मुनाफा कैसे निकालना है ये देखेंगे और इस तरह से ये लोग आगे जिया करते हैं। तो ये हो गई मोटी और अनइवन उंगली के बारे में बात। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, जब हम उंगलियों की बातें कर रहे हैं तो जो साइज है वो किस हिसाब का होगा। साइज में अगर आप देखेंगे तो तर्जनी की उंगली हमेशा आपको ऑलमोस्ट अनामिका, सन फिंगर, रिंग फिंगर के लेंथ की आपको दिखेगी। वहीं पर मध्यमा सबसे बड़ी उंगली होती है और बुध की जो उंगली होती है, ये जो सबसे छोटी उंगली होती है, ये हमेशा सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक यूजुअली जाकर पहुंचती है। तो ये जो फैट एंड अनइवन है, ये ऐसा हो सकता है कि एकदम जाड़ी उंगली है और कोई उंगली किसी और उंगली से, जैसे कि तर्जनी की उंगली मध्यमा उंगली से भी ज्यादा बड़ी उंगली है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने खुद देखा है, ऐसी उंगलियां होती है। मैंने बुध की उंगली को अनामिका की उंगली के परस्पर एकदम टॉप पर देखा हुआ है, तो ऐसे भी हाथ आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर उंगली स्टिफ है, बेंडेड विथिन, बेंडेड विथिन का मतलब ये है, अगर आप पाम ऐसे रखते हैं, सीधे रख के देखे, तो उंगलियां यूजुअली जो होती है ये धनुषाकार बाहर की ओर टिल्ट करती है। बट अगर उंगलियां एकदम स्टिफ आपको नजर आए, बेंड ना हो ज्यादा, और अंदर की ओर आपको ऐसा अगर कुछ एक
कर्व नजर आए, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये ज्यादा आउटगोइंग नहीं होते, ये लोग काफी ज्यादा फियरफुल होते हैं, ये लोग काफी ज्यादा कायर होते हैं। ऐसे लोगों में आप देखने मिलेगा। अगर ये कायर नहीं, इसका अगर सही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे लोग अपने ही धुन में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोग ज्यादा एडवेंचरस नहीं होते, ऐसे लोग अपने आप में रहना, सेल्फ लिविंग पीस, ये इनकी जो होती है, ये प्रायोरिटी रहती है, ये ज्यादा घुल मिल नहीं पाते इतना। तो ये चीज होती है स्टिफ एंड बेंडेड फिंगर्स के साथ। वहीं पर अगर फ्लेक्सिबल फिंगर है, अगर उंगलियां जो है जैसे मैंने बताया धनुष आकार एकदम बाहर की ओर ऐसे हाथ रखने पर, पाम रखने पर झुकी गई है, तो ऐसे लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि इनमें एक आकर्षण करने की, लोगों को अपने बात में उलझाने की एक कला होती है इनके पास। ज्यादा होने से ये ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, बट एक यूजुअल टेंडेंसी है कि ऐसे लोग जो है वो दूसरों की बात भी समझ पाते हैं, ऐसे लोग जो है वो थोड़ा अपने आप को दूसरों से एम्पैथाइज कर पाते हैं, ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ये हो गई फ्लेक्सिबल फिंगर्स की बात। अब आते हैं हम क्रूक्ड फिंगर्स पे। क्रूक्ड फिंगर्स का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कहने से ये है कि आप देखेंगे कि उंगलियां कई बार आपको ऐसे देखने मिलेगी कि तर्जनी की उंगली मध्यमा की उंगली तक ऐसे झुकी हुई है, एकदम ऊपर से जाके ऐसे कर्व है, मध्यमा की उंगली तर्जनी की तरफ कर्व है। मतलब कोई भी उंगली जब सीधी ना हो और दूसरे कोई उंगली के तरफ ऐसे झुकाव लिए हुए हो, अगर आपको देखने मिले कि ये जो तर्जनी की उंगली है ये ऐसे झुक गई है, या अनामिका की उंगली मध्यमा तक झुक गई है, अगर ऐसी आपको उंगलियां दिखे तो वो क्रूक्ड फिंगर्स कही जाएंगी। वहीं पर गांठों की यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एकदम अनइवन गांठें जो निकली हो, एक तरफ निकली हो, ऐसी फिंगर्स क्रूक्ड फिंगर्स होती है। ऐसे लोग धोखेबाज कहलाए जाते थे, ऐसे लोग धोखेबाज कहलाए जाते हैं किताबों के अंदर, अगर आप अभी भी पढ़ोगे। और ऐसे लोग इविल माइंडेड होते हैं। अब ऐसा यहाँ पे धोखेबाज से अगर आप समझना चाहो तो जरूरी नहीं है उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो तो धोखेबाज ये है, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है ऐसे लोग अपनी बातों पे से कभी भी पलट सकते हैं। बेसिकली ये कहने का मतलब है ऐसे लोग अपने आप को ही नहीं जानते, ऐसे लोग लेकिन तभी भी गुरूर गुमान काफी ज्यादा रखते हैं अपने ऊपर। ये चीज यहाँ पे देखने में आपको काफी ज्यादा मिलेगी। जब भी कोई प्लैनेट एफ्लिक्टेड हो जाता है, जब भी कोई ग्रह एफ्लिक्टेड हो जाता है, तो वो काफी वियर्ड रिजल्ट्स देता है। ये चीज आप देखेंगे। गुरु है तो गुरु को पता है ज्ञान की कीमत क्या है, लेकिन जब क्रूक्ड हो जाएंगे फिंगर्स तो वो वैल्यू नहीं रहेगी लोगों में। तो ये चीज आपको दिखने मिलेंगी। तो ये चीज आप देखिए यहाँ पे क्रूक्ड फिंगर्स के साथ। आगे बढ़ेंगे, वेल बिल्ड ऑन टिप। अगर उग्र भाग जो है वो अच्छा मांसल है, अगर एकदम अच्छा टॉप है, तो ऐसे लोग व्यवहार कुशल होते हैं, ऐसे लोग क्लेवर होते हैं, बिहेवियर वाइज भी काफी अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों की मेंटल थिंकिंग काफी ज्यादा हाई होती है, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं सोच विचार में। मेंटल प्लेन इनका काफी वेल डेवलप्ड होता है। तो ये सोच विचार के अंदर अपनी राय देना, दूसरों की बातें समझना, दूसरों के बाउंड्रीज को समझना, लिमिटेशन समझना, वो सारी चीजों में ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। आगे लास्टली दो चीजें आ जाएंगी एक ही साथ। अगर स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मूल जो है किसी भी उंगली का अगर वो काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ है, जाड़ा है, मोटा, अच्छे से प्लेस्ड है, एकदम स्ट्रॉन्ग नजर आए, जरूरी नहीं है पतले हाथ के अंदर वो एकदम जाड़ा नजर आए, बट यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको अच्छा खासा मांसल लगे और देखने में लगे कि हाँ स्ट्रेंथ है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, और साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दैट प्लैनेट। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अगर समझिए शनि की उंगली, जैसे कि शनि की उंगली अगर मूल छोर पे एकदम ज्यादा अच्छी है, एकदम ज्यादा वेल बिल्ड है, तो शनि के रिलेटेड जो भी मटेरियल एस्पेक्ट होगा उसका अच्छा भलीभांति ज्ञान होना, उसके तरफ आकर्षण होना, उसके तरफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना, ये दर्शाता है कि प्लैनेट का जो बेस है, जो स्थान बल है, वो काफी ज्यादा अच्छे से प्लैनेट के पास है, काफी अच्छे स्थिति में प्लैनेट बैठा हुआ है। स्थान बल के ऊपर अगर चेक करना है तो वो जीवन रेखा से मेन कैसे चेक करते हैं वो हम बाद में आएंगे उसके ऊपर, पर अभी के ऊपर आप उंगलियों से ये भी चीज जान सकते हैं। बाद में अगर वीक बेस रहेगा तो इसका मतलब यही है जो भी चीजें स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही थी वो नहीं करेंगी, और एक वीक सपोर्ट है, आपका प्लैनेट आपको वीकली उतना अच्छे से डोमिनेंटली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। कमेंट्स में अपने व्यूज दीजिए हमें और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।